हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आप सभी को दिखाती हूँ एक यूनिक फ्रूट्स की चाट। ऑरेंज या फिर गांगल नींबू का छोटा भाई, ऑरेंज का बड़ा भाई। तो हिमाचल में मिलता है। हिमाचल में इसको क्या बोलते हैं? खट्टा दुंज हैं? दुंज दुंज। सबसे पहले दुंज को, जो कि ऑरेंज नींबू साइट्रस फल का प्रजाति है, उसको छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद सबसे पहले उसमें मिक्स करते हैं हरी धनिए की पत्ती की चटनी, जिसमें पुदीना और मिर्ची मिक्स है। ये है पहाड़ी नमक, इसमें भी मिंट और काला सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट का मिक्स है। उस दोनों को मिक्स करते हैं, साथ में सादा नमक, काला नमक और थोड़ी सी गुड़, ये सारा मिश्रण करते हैं। सबको मिक्स करने के बाद इसकी बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी तीखी चटपटी चाट तैयार होती है। और वॉइस ओवर करते करते मुझे थोड़ा लालच भी आ रहा है, थोड़ा मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, क्योंकि इतना स्वादिष्ट रोज़ी ने बनाया था। और वो हर बार हिमाचल जाती हैं तो वहाँ से हम सब के लिए लेकर आती हैं दुंज पर बनाती हैं उसकी बहुत ही स्वादिष्ट चाट। इसके पहले भी मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया है, पर उसमें मैंने रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो इसमें प्रॉपर रेसिपी है। जो हिमाचली हैं, पंजाबी हैं, वो बखूबी जानते होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। और इतना टेस्टी, टेम्पटिंग, खट्टा, मिक्स करते करते हम बेसब्र हो रहे थे इसको खाने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था और हम वेट कर रहे थे। इवनिंग के लगभग 4 बजे हम उनके घर पहुंच गए थे दुंज की चाट खाने के लिए। और सबसे पहले उन्होंने हमारी कटोरियां तैयार कर दी। बहुत ही टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग ये चाट है, खट्टी मीठी तीखी चटपटी, सारा कुछ फ्लेवर है इसमें। आपके टेस्ट बड पूरे इंक्रीज़ हो जाएंगे, पूरे अच्छी तरह से खुल जाएंगे। और खाने के बाद आप देखिए हमारा रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है। बहुत ज़्यादा फ्लेवर मुंह में घुल रहा था, जिस वजह से खट्टा खट्टा टेस्टी है, टेस्टी टेस्टी। सर्दी के लिए अच्छा होता है ये। हाँ, सर्दी में। इसीलिए मैं इसको बोली, मैं अर्पिता को कि तुम्हारी छींके कहाँ उनके सब तीखा ठीक कम हो है, जाए। पूरा एकदम इसमें लग रहा है। नहीं, इससे तीखा होता है, पिछली बार इससे भी तीखा था। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है इस बार का। आज की शाम भी कुछ इसी तरह की बेहतरीन थी, क्योंकि दोस्तों का साथ था, हंसी थी और बेमिसाल स्वाद था। सबसे पहले हमारा स्वागत ही हुआ था इस खट्टे मीठे चटपटे चाट के साथ। मैं जितना ज़्यादा उसके बारे में बोलूं उतना कम है, क्योंकि हैं ही बहुत ही यूनिक और स्वादिष्ट चीज़। ठीक है, लेकिन थोड़ा ही खाने में स्वाद है। इतना ही, इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा मिर्ची और गुड़ कम है इसमें। वो इस चटपटी चाट ने हम सब को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इतना स्वादिष्ट और यूनिक चाट था, क्योंकि ये सिर्फ हिमाचल के तरफ मिलता है, उधर ही के लोग बनाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट और यूनिक होता है। तो हम सब ने खाया, कभी इसका फ्लेवर खट्टा, कभी तीखा, हर एक बाइट अलग अलग टेस्ट दे रहा था, क्योंकि उसमें गुड़, पहाड़ी नमक और पुदीना धनिया पत्ते की चटनी थी। उसके बाद उन्होंने बनाई थी गाजर का हलवा। ठंडी के मौसम में गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसकी खुशबू, स्वाद, पूरा घर महक उठा था। घी की खुशबू सौंधी सौंधी और ड्राई फ्रूट्स, और इतना टेम्पटिंग और स्वादिष्ट था। तो कुछ देर बात करने के बाद हमने खाया गाजर का हलवा, वो भी बहुत स्वादिष्ट था। रोज़ी खाना वैसे भी बहुत अच्छा बनाती हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं। और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट रहता है उनके हाथों के खाने का, खूब स्वाद रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रोजी अच्छा बनाई है। परफेक्ट। देखिए एकदम गीता मैम वाला, एकदम डांस इंडिया डांस वाला जजमेंट दी है। माधुरी दीक्षित वाला। और बोलिए थोड़ा और। बहुत अच्छा। नहीं, वो बोलिए दारुण बनाई है। आप ऐसे बोलिए, स्टूपेंडो फंडामेंटल। लाइट पिंक वाला जो है, उसमें पैरोट ग्रीन का दुपट्टा है। मुंबई का मौसम सर्द तो नहीं है, पर सुबह और शाम हल्की ठंडक लगती है। और उन्होंने इसके बाद हमें खिलाया
गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, चाट, सारा कुछ इतना स्वादिष्ट था। एक एक कर एक एक टेस्टी चीज़ें आते जा रही थी और हम लोग लुफ्त उठाते जा रहे थे। हम लोग एकदम संजीव कपूर शेफ के जैसा उनको अपना व्यू देते जा रहे थे। हमारी एक फ्रेंड अर्पिता हैं, वो थोड़ी दूर पे रहती हैं तो वो नहीं आई थी, तो हम उनको भी याद कर रहे थे। दारुण दारुण खूब 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 दारुण और बोलिए, खूब छान और बोलिए वो वाला जो पहले हम लोग को बोली थी। टेस्टी खूब टेस्टी नहीं, गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस जैसे जब फ्रेंड्स के साथ मिलिए तो समय कैसे थम जाता है पता ही नहीं चलता है। पुरानी यादें, हंसी, बिना कुछ कहे समझे बोल देना, वो अपनापन, यही तो सच्ची फ्रेंडशिप की पहचान है। मिठास से भरा हुआ गाजर का हलवा और गर्मा गर्म गुलाब जामुन इस माहौल को और भी खुशनुमा और अच्छा बना रहा था। हम लोग अपने बचपन की यादों को याद कर रहे थे, पुरानी बातों को याद कर रहे थे और ढेर सारी बातें हमने की। लगभग 1-1.5 घंटा समय बिताया, पर शाम का समापन बिना चाय के साथ हो ही नहीं सकता है। और फिर आई हम सब के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, हाथों में चाय का प्याला और दिल से निकली हुई बातें। हर चुस्की के साथ मन और भी ज़्यादा अच्छा, पॉजिटिव होता जा रहा था। इस तरह पूरी शाम का सुंदर पल यही था, निश्चिंत होकर हंसना, दिल खोलकर बातें करना। और फिर रोज़ी और डेज़ी आपस में बात करने लग गई, अपनी किट्टी के रिगार्डिंग उसकी प्लानिंग करने में लग गई, क्योंकि उनकी किट्टी का ड्रेस कोड और थीम पंजाबी कुड़ी बनना था, तो वो उसी के रिगार्डिंग बातों में लग गई। बार लगता है कि आपको हैप्पी रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ पल ऐसे ज़रूर होते हैं, वो सादगी भरे, सुकून देने वाले, जो कि आप फ्रेंड्स के साथ बैठकर बात करते हैं, दिल खोलकर हंसते हैं, अच्छा लगता है। यही तो प्यार है, अपनापन है। क्योंकि आज के इस समय में अपनों के साथ बैठना, अपने गम को भुलाना और निश्चिंत होकर बातें करना बहुत मुश्किल होता है। पर हम सब जब भी जमा होते हैं, माहौल कुछ इसी तरह का हो जाता है। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत समय के बाद उनके पास उनसे मिलने गई थी। चाट के बहाने गाजर का हलवा, गुलाब जामुन सारा कुछ खाया और इतना पेट, मन सब प्रसन्न हो रहा था दिल से। हो गया, थोड़ा अलग आपका हो भी जाएगा। ठीक ठीक समझ गए ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं चलिए उसके बाद हम निकल गए अपनी ही कॉलोनी में थोड़ा वॉक करने के लिए। बातों का सिलसिला जारी था, क्योंकि इवनिंग में इतना सारा कुछ खाया था तो उसको डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी था। और बात करते करते हमारा, सबसे पहले हमने ममता जी को अलविदा किया, क्योंकि उनका घर सबसे नज़दीक था। उसके बाद हम अपने अपने घर की तरफ आ गए। ये इवनिंग बहुत ही ख़ास थी, आनंददायक थी, सुकून देने वाली थी और साथ में थी खाने की ढेर सारी चीज़ें। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और दुंज की चाट प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने पहले खाई है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।